मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 8 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में इस सबक के मज़मून को देखे और पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक के एक्सरसाइज यानी सवाल व जवाब को देखेंगे। साथ ही साथ इस सवाल व जवाब वाले वीडियो के साथ ही साथ हम पिछले वीडियो का लिंक भी आपको शेयर करेंगे, जिसे आप लोग दोबारा देखकर अपना जहन नशी करेंगे और इस सबक को दोबारा आप लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आगे सवाल व जवाब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अल्फाज व मानी, जिसमें पहला है निगरानी। निगरानी के माने देखभाल। चेहरा सुर्ख होना। चेहरा सुर्ख होना के माने है गुस्से की हालत में होना। अगला है मरहूम। मरहूम के माने है जिस पर रहमत की गई हो, यानी जिस शख्स का इंतकाल हो जाए उसके लिए कहा जाता है। प्लेग। प्लेग के माने ताउन, एक वबाई बीमारी है, एक तरह की बीमारी है। अगला है तखल्लुस के माने होते हैं शायर का कलमी नाम, यानी जिसे हम इंग्लिश में पेन नेम बोलते हैं, कहते हैं। आखिरी है काबिले रहम, यानी कि रहम के काबिल। अब आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। दूसरा सवाल है बचपन में मौलाना आज़ाद के खेल किस किस्म के थे। अगला है मौलाना आज़ाद ने तमाम शरीफे कुएं में क्यों फेंक दिए। अगला है बचपन ही से मौलाना आज़ाद को किस चीज़ का शौक़ सबसे ज़्यादा था। पांचवा सवाल है मौलाना आज़ाद के कमरे में से रुपए किस तरह गायब हुए। छठा सवाल है मौलाना आज़ादी के बाद किस वहदे पर फाइज हुए। आखिरी सवाल मौलाना आज़ाद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ये थे आपके सवाल। अब इनके जवाब इस तरह हैं। पहला, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। जवाब, मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। सवाल नंबर 2, बचपन में मौलाना आज़ाद के खेल किस तरह के थे। जवाब, बचपन में मौलाना आज़ाद के खेल आम बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि वह घर के तमाम संदूकों और बक्सों को लाइन में रखकर कहते थे कि ये रेलगाड़ी है। फिर वालिद की पगड़ी सर पर बांधकर तकरीरें करते थे। तीसरा सवाल है मौलाना आज़ाद ने तमाम शरीफे कुएं में क्यों फेंक दिए। जवाब, बहन के शक जाहिर करने के बाद कि ये शरीफे चोरी के हैं,
یہ سن کر مولانا کو غصہ آ گیا اور تمام شریفے کنویں میں پھینک دیے۔ اگلا سوال ہے، بچپن ہی سے مولانا آزاد کو کس چیز کا شوق سب سے زیادہ تھا؟ جواب، مولانا آزاد کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مولانا آزاد کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس طرح سے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 5واں سوال ہے، مولانا آزاد کے کمرے میں سے روپے کس طرح غائب ہوئے؟ جواب، مولانا کمرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے، ایسے میں ایک چور آیا اور روپے چوری کر کے چلا گیا، ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا آزاد پڑھنے میں اس طرح مشغول رہتے تھے کہ جس کمرے میں وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، وہاں اگر کوئی آدمی، کوئی شخص داخل ہوتا تھا تو ان کو احساس تک نہیں ہو پاتا تھا، یعنی کہ وہ پڑھنے میں پوری طرح سے لین رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزادی کے بعد کس عہدے پر فائز ہوئے؟ جواب، مولانا آزادی کے بعد پہلے وزیر تعلیم یعنی ایجوکیشن منسٹر بنے۔ مولانا آزادی کے بعد پہلے وزیر تعلیم بنے۔ آخری سوال، مولانا آزاد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب، مولانا آزاد کا انتقال 16 فروری 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ مولانا آزاد کا انتقال 16 فروری 1958 کو دہلی میں ہوا۔ اس طرح سے آپ لوگ ان سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں اچھی طرح سے لکھ کر کے اسے زبانی یاد کرتے ہوئے اس کا فوٹو لے کر کے آپ لوگ گروپ میں سینڈ کریں گے۔ شکریہ۔